सो गाइस, मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। डेलॉयट इंडिया मैंने 2024 के जनवरी में दिया था। हमारे कॉलेज में ये 2 बार आई थी। फर्स्ट टाइम आई थी तो डेलॉयट इंडिया और यूएसआई साथ में आई थी। तो उस टाइम आपको अपनी प्रायोरिटी डालनी होती है कि आपको डेलॉयट, अगर आप कौन सी कंपनी में जाना प्रेफर करोगे। मैंने डेलॉयट यूएसआई डाला था तो मैं डेलॉयट इंडिया का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। सेकेंड टाइम डेलॉयट इंडिया आई थी तो सिर्फ उन लोगों को मौका मिला था जो लोग फर्स्ट टाइम डेलॉयट यूएसआई जिन्होंने नहीं दिया था, डेलॉयट इंडिया जिन्होंने नहीं दिया था, उन्हें ही मिला था। तो मैं उसमें से एक था। मैंने एग्ज़ाम के लिए, इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि पहला ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर उसके बाद जीडी राउंड, जीडी के बाद टेक प्लस एचआर। ऑनलाइन असेसमेंट आप सबको पता है कि वो निकालने का एक ही तरीका होता है, आपको चीटिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। ऐसा मैंने किसी को ऐसे देखा नहीं जो सॉल्व करके खुद से निकालता हो। उसके बाद बताता हूँ, ये जीडी राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी लोग को छांट दिया जाता है। हम लोग में से टोटल टोटल 8 बच्चे थे, जिसमें से 4 लोग सेलेक्ट हुए थे टेक प्लस एचआर के लिए। तो इसमें 50% लोगों को हटा दिया गया था। मैं जीडी राउंड के बारे में बताता हूँ। जीडी राउंड में जनरली क्या होता है, आपको एक टॉपिक देते हैं, उस पर आपको बात करनी होती है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। हम लोग को एक केस स्टडी दी गई थी। एक स्टार्टअप के बारे में। एक किचन एक क्लाउड किचन है जिसका नाम है किंडी किचन। उसके बारे में डिटेल्स दी गई थी कि उसके टोटल अभी 20 आउटलेट्स हैं पर वो बहुत ही स्मॉल टाउन में है। वो बैंगलोर जैसे बड़े सिटी में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें मैंने जीडी को मैंने खुद स्टार्ट किया, क्योंकि टोटल उसमें से 8 लोग थे। 8 लोग में से बहुत लोग कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिल्कुल मिल सकता है, अगर आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो। मैंने पहला पॉइंट बोलना स्टार्ट किया कि जो किंडी किचन है वो जोमेटो और स्विगी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है ताकि उसे डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो, और वो फंडिंग रेस कर सकता है। फंडिंग रेस करने के अलावा उन्हें उसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे, और फूड ब्लॉगर के साथ भी वो कोलैब कर सकता है ताकि उसके व्यूज़ बढ़े और लोगों को उसके बारे में पता चले। इनफैक्ट इंस्टा रील से भी कुछ लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो मैंने वो कहा था। और जी राउंड में टोटल 8 लोग थे, मैं उस 4 लोग में था जो लोग सेलेक्ट हो गए थे फाइनल राउंड टेक प्लस एचआर राउंड के लिए। टेक प्लस एचआर राउंड में बताता हूँ। टेक प्लस एचआर राउंड में मेरा इंटरव्यू जितने बजे शेड्यूल था उसके 1 घंटा बाद स्टार्ट हुआ। 1 घंटा बाद स्टार्ट हुआ तो एक्चुअली जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने अपने कलीग को भेजा दिया था। तो कलीग उसके पास मेरा रेज्यूमे नहीं था। तो कलीग जो उनके जगह पे थे वो भी डेलॉयट के एक एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके 10th 12th और बीटेक में अपने सीजीपीए बताएं। तो मैंने सीजीपीए बताया। उसके बाद उन्होंने पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया कि टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस बॉटम अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा अलग पूछा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। उन्होंने कहा था कि यू हैव टू कैलकुलेट द सेल्स ऑफ ए टूथपेस्ट कंपनी इन ए ईयर। मतलब एक टूथपेस्ट कंपनी का एक साल का सेल्स तुम कैसे प्रिडिक्ट करोगे, ये तुम्हें बताना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का मैं आंसर अच्छे से नहीं दे पाया था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि डीडीएल डीएमएल कमांड क्या होता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि जीडी में आपका टॉपिक क्या था। तो मैंने जीडी का टॉपिक उन्हें बताया कि ये केस स्टडी मिला था और केस स्टडी पे मैंने ये आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड उन्होंने बस पूछा कि टेक्नोलॉजीज आपने कौन सी यूज़ करी। इसके जस्ट बाद वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये भी काफ़ी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड वाज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इसमें मैंने पूछ दिया कि सर आप डेलॉयट में कितने साल से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो डेलॉयट में 12 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक गलत क्वेश्चन पूछ डाली। मैंने पूछा कि सर आपने स्विच क्यों नहीं करा। तो एक्चुअली ही वॉज ऑकवर्ड एट दैट मोमेंट। सो आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ओवरऑल मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये मेरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। होप अगर आप ये देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट।